बात उस शहर की जिसे सिर्फ शहर नहीं कहा जाता, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है। और इस नगरी में विराजमान हैं काशी के विश्वनाथ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी स्थानों पर तो शिव प्रकट हुए हैं ज्योतिर्लिंग स्वरूप में और अन्य ज्योति स्वरूप में, लेकिन महादेव काशी में स्वयं विराजमान होते हैं। काशी की गलियां घाट हर एक महादेव का हिस्सा है। ये वही शहर है जो निरंतर प्राचीन काल से अग्रसर है। कहा जाता है कि काशी मोक्ष की नगरी है। मान्यता है कि यहाँ पर मृत्यु भी मुक्ति का द्वार बन जाती है। काशी में स्थित मणिकर्णिका घाट वो ऐसा घाट है जहाँ पर कभी भी चिताएं बुझती नहीं है। इसलिए काशी विश्वनाथ सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी कथा गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या से जुड़ी हुई है। गौतम ऋषि भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन एक समय उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा जिससे उनका जीवन दुखों से भर गया। भगवान शिव की शरण में जाकर उन्होंने फिर कठोर तपस्या आरंभ करी। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्ति का आशीर्वाद गौतम ऋषि को प्रदान किया और वहीं पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हो गए, जिसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस स्थान की गोदावरी नदी से उद्गम की भी मान्यता जुड़ी हुई है। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है कि दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचे, आप अपने सत्य और महादेव पर अपने अटूट विश्वास को कभी भी मत छोड़िएगा। अब आती है कहानी रावण की। रावण को अक्सर हम लंका के राजा और एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में जानते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। कहा जाता है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसने अनेकों प्रकार की घोर तपस्याएं की, जिनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। उसने भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाने के आग्रह किया। महादेव ने एक शर्त रखी कि वो शिवलिंग स्वरूप में उसके साथ चलेंगे, लेकिन जमीन में जहां पर भी ये शिवलिंग स्पर्श होगा वो वहीं पर स्थापित हो जाएगा। और कहीं ना कहीं देवताओं द्वारा ऐसा ही किया गया कि किसी न किसी विधि द्वारा रावण को मजबूर किया गया कि वो लंका ना ले जा करके इस शिवलिंग को रास्ते पर ही स्थापित कर दे। शिवलिंग जहां पर स्थापित हुआ वह वैद्यनाथ स्थान है, जहां पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। यह कहानी हमें बहुत अच्छे से एक पाठ देती है कि रावण का चरित्र हमें दिखाता है कि कितनी भी भक्ति ज्ञान शक्ति होने के बावजूद अगर आपको इनमें से किसी का भी अहंकार होता है तो वह शक्ति वह ज्ञान वह भक्ति ही आपके विनाश का कारण बन जाएगी। अब बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जिसकी कथा सुप्रिया नाम के एक शिव भक्त से जुड़ी हुई है। एक असुर ने सुप्रिया और अन्य भक्तों को बंदी बना लिया था। चारों तरफ डर का माहौल था, लेकिन सुप्रिया ने हार नहीं मानी। उसने सभी अन्य बंदियों से कहा कि डरो मत, भगवान शिव को याद करो। सभी बंदियों ने भगवान शिव के नाम का जप किया। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने उस असुर का अंत किया और भक्तों की रक्षा की। इस कथा से हमें यह जानने को मिलता है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है, सिर्फ आपको उसे स्मरण करने की जरूरत है और अपने आप को सच्चाई के पथ पर रखने की जरूरत है। चलिए अब चलते हैं तमिलनाडु की ओर। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा स्वयं भगवान श्री राम ने स्थापित की थी। मान्यता है कि लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे भगवान शिव की आराधना की और शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन किया और महादेव से युद्ध में विजय होने और धर्म स्थापना का आशीर्वाद मांगा था। भगवान शिव को प्रणाम कर उन्होंने यह सीख हमें दी कि वास्तविकता महानता में अहंकार नहीं होता है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे हमेशा एक भक्त के रूप में ही अपने आराध्य को पूजना और देखना चाहिए। महादेव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था और हम सभी के सामने स्पष्ट है कि अंत में सच्चाई की जीत हुई थी। अब हमारी यात्रा पहुंच चुकी है आखिरी ज्योतिर्लिंग पर, घृणेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा घोषमा नाम की एक परम भक्त महिला से जुड़ी हुई है, जो स्वयं प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती, उसका पूजन करती और जल में उसे प्रवाहित कर देती। लेकिन एक दिन
घुसमा के जीवन में ऐसी विपत्तियां आई जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया, परंतु इन सब के बावजूद उसने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। वो अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव से निरंतर भगवान शिव की प्रार्थना करती रही, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और ज्योति लिंग के स्वरूप में वहां पर स्थापित हो गए। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि भक्ति का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, अपितु भक्ति की परीक्षा ही यही है कि दुख आने पर भी वह ईश्वर में अपना विश्वास रखता है या नहीं। तो हमेशा अपने विश्वास को ईश्वर में बनाए रखें और हर दुखों से निकलने के लिए आपके रास्ते अवश्य मिलते जाएंगे। दोस्तों, ये थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई प्रमुख पौराणिक कथाएं। लेकिन इन सभी कहानियों को अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक ज्योतिर्लिंग में एक अलग संदेश छिपा हुआ है। जैसे सोमनाथ हमें सिखाता है कि गलती के बाद भी प्रायश्चित का रास्ता हमेशा खुला रहता है। मल्लिकार्जुन सिखाता है माता पिता सम्मान सबसे बड़ी सीख है। केदारनाथ हमें सिखाता है कि कर्मों को स्वीकार करना चाहिए। काशी विश्वनाथ ईश्वर के सामने हर व्यक्ति समान है और घृणेश्वर सच्ची श्रद्धा का प्रमुख प्रतीक है। इसलिए भगवान शिव को पाने के लिए आपको बहुत अधिक दिखावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको एकमात्र एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और मन में भगवान शिव का नाम ओम नमः शिवाय। अगर आप भगवान शिव और सनातन धर्म से जुड़ी हुई कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सावन के इस पवित्र महीने में महादेव के नाम का एक जयकारा अवश्य लगाएं। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर लाइक और फॉलो करके डीएम कर सकते हैं या कमेंट में भी अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं। हम आपको अवश्य जवाब देंगे। हर हर महादेव।